एक बार किसी एक किसान की घड़ी खो गई। वैसे घड़ी कीमती तो नहीं थी, पर किसान उस घड़ी से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था, इसलिए उस घड़ी को किसी भी हालत में वापस चाहता था। वह उस घड़ी को खोजने में लगा हुआ था। कभी कमरे में खोजता तो कभी बाड़े में खोजता, कभी गेहूं की बोरी में खोजता तो कभी अपने फूस की बेड़ी में, पर कोशिश के बावजूद भी घड़ी नहीं मिली। अब उसने निश्चय किया कि वो इस काम में बच्चों की मदद लेगा। उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, मेरी घड़ी गुम हो गई है। अगर तुम में से कोई भी उस घड़ी को ढूंढ देगा तो मैं उसे 100 रुपए दूंगा। फिर क्या था, बच्चे जल्दी से इस काम में जोर शोर से लग गए। वो हर जगह खाक छानने लगे, आंगन में, कमरे में, बाड़ियों में, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, हर जगह। अंततः घंटों बीत जाने पर भी घड़ी नहीं मिली। कुछ देर में बच्चों ने हार मान ली और किसान को भी ये लगने लगा कि अब घड़ी तो नहीं मिलने वाली। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ किसान के पास आया और बोला, पापा, मुझे एक मौका दीजिए, इस बार मैं अकेला ही घड़ी खोजने जाऊंगा। किसान का क्या जा रहा था, उसने झट से हाँ कर दी। अब वो बच्चा घड़ी ढूंढने में लग गया। वह हर एक कमरे में गया। कुछ ही पल में उसने घड़ी ढूंढ डाली और जाके उस किसान के हाथ में दे दी। ये देख किसान बहुत खुश हुआ और बड़े ही आश्चर्य से पूछा, बेटा, तुम्हें यह घड़ी कहाँ मिली? जब सभी बच्चों ने हार मान ली थी और मुझे भी लगने लगा कि घड़ी नहीं मिलने वाली, तो तुम्हें कहाँ से घड़ी मिल गई? बच्चा बोला, पापा, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस हर एक कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया। कमरे में जब शांति हुई तब घड़ी की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने घड़ी की आवाज से उसकी दिशा का अंदाजा लगाया और आखिरकार ये घड़ी एक अलमारी के पीछे गिरी हुई मिली। दोस्तों, जिस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी तरह हमारे मन की शांति भी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में ऐसी कई चीजें हैं जिसे समझने के लिए हमें शांति की जरूरत होती है। रोज हमें खुद के लिए वक्त निकालना चाहिए, जहां हम अकेले हों और जहां हम अकेले बैठ के खुद से बातें कर सके और अपने भीतर अपनी आवाज को सुन सके। तभी हम अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। धन्यवाद। Download Moj.